हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स कॉम्पिटिटिव एनालिसिस विद शिवम। जैसे कि पता है कि अभी मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता हूँ यूट्यूब पे बिकॉज मैं इधर जानते हो कि आई एम ऑलरेडी पोस्टेड इन सिविल कोर्ट्स है GOTC। सो बेसिकली टाइम नहीं मिल पाते जिस कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। बट मैं ट्राई करूँगा कि जो भी वीडियो है, जो भी एग्जामिनेशन है, उसका एनालिसिस वीडियो मैं डालूँ, क्या कटअप जा सकते हैं उसके डालूँ। जहाँ तक हेल्प होती है, अगर वो एनालिसिस सटीक हो जाता है तो हमारे लिए भी और आप लोग के लिए भी हेल्प हो जाएगी। जैसे कि पता है कि अभी मैं डाल रहा हूँ वीडियो, ये है CGL मेंस जो 19 जनवरी को जो मेंस हुआ उसका रिव्यू है। एक्चुअली मेरा IB मेंस था, अभी काफ़ी लोग मैसेज भी किए थे कि IB का आपने दिया है कि नहीं दिया है, तो मैं IB मेंस 11 जनवरी को जो था मैं नहीं दे पाया। एक्चुअली मैं गया ही नहीं क्योंकि मुझे लगा कि अगर बिहार का जॉब मिल चुका है तो बाहर जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। नो डाउट सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट कभी कभी घर भी आपके लिए प्रायोरिटी होता है और आपका जैसा सिचुएशन है वैसा ही होना चाहिए, तो मैं इसलिए नहीं दे पाया। नाउ मैं बात करूँगा CGL मेंस के बारे में। एक्चुअली बात ये है कि 19 जनवरी को जो शिफ्ट हुआ है CGL मेंस का, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, इससे पहले टाइपिंग हुआ था। अभी तक का सबसे टफेस्ट मेंस बोला जा सकता है। ऐसा इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि मैं सभी सेक्शन में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ फर्स्ट सेक्शन में, मैथ और रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन आते हैं। मैथ में जो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आप 20 से 22 क्वेश्चन डुएबल थे, जो आप वन गो में कर लोगे, मतलब कर लोगे, जिसका प्रिपरेशन बढ़िया है। ऐसा नहीं कि आप प्रेशर हो, कुछ नहीं आता है फिर भी आप कर लोगे। 20-22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डुएबल है। इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन में है ना उस पर टाइम लगेगा बनाने में। हाँ, ये अलग सा बात है कि आप रीजनिंग अगर टाइम बचा लिए हो तो मैथ में टाइम आपको मिलेगा, लेकिन इसमें जो एक पैरेलल लिफ्ट प्रिज्म टाइप का क्वेश्चन था, उससे क्वेश्चन था। इसके साथ स्टैटिक्स जो सब भागते हैं, मोड से क्वेश्चन था। एक मीडियन से भी क्वेश्चन था। इसके साथ आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था, जिसमें आपको 1 से 100 तक के बीच में 8 का कुछ डिविजिबल वाला क्वेश्चन था, जिसका आंसर 25/120 शायद आएगा। इसके साथ आपको प्रिज्म का 2-3 क्वेश्चन था, प्रिज्म और पिरामिड से, जिससे लोग डरते हैं, भागते हैं बनाने से, क्योंकि क्वेश्चन उसके काफ़ी टफ थे। और इसके साथ आपको एवरेज से क्वेश्चन था जिसको आपको कैलकुलेट करना था। मीन का क्वेश्चन था जिसको आपको कैलकुलेट करना था। तो कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन थे, डीपली भी क्वेश्चन थे, और इसके साथ कुछ क्वेश्चन डुएबल थे जो बन सकते थे 20 क्वेश्चन के करीब में। रीजनिंग काफ़ी इजी था, आप अगर 30 मारे हो तो 28 सही होने का चांस रहेगा, क्योंकि एक्चुअली रीजनिंग काफ़ी इजी था। अब आते हैं हम लोग जीके में। अब सेक्शन 2 खोलते हैं, ठीक है, सेक्शन 2 में चलते हैं। क्योंकि मैथ में आप 20-22 क्वेश्चन डुएबल कर सकते, उसके बाद आपको दिक्कत होगा। यानी आपने 25 क्वेश्चन किसी ने कर दिया है अटैम्प्ट, और उनका 24-25 सही हो जा रहा है, तो इट वाज ए वेरी गुड अटैम्प्ट। एंड ऑल्सो रीजनिंग में आपका अगर 28 सही हो जा रहा है तो दैट मीन्स आप सही जगह पे हो, आपका सही करेक्ट हुआ है और अटैम्प्ट आपका सही है, मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेक्शन 2 में, जिसमें इंग्लिश है। इंग्लिश के बारे में यह है कि इंग्लिश काफ़ी इजी था, जो उसका एक्सेप्ट पैसेज 3 पैसेज आए थे। एक आए थे आपको विकसित भारत पे, एक मनरेगा पे थे, ठीक है, और एक थे आपको एक जॉन ऑस्टिन का जो है, ठीक है, बायस वाला जो है उसका, मुझे प्राइड एंड प्रेजुडिस करके कुछ था, इस टाइप का आया था। पैसेज को पढ़ने पे आप समझ जाओगे क्या है इजी या नॉर्मल। जब उसमें क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन उस पैसेज से बनेगा नहीं आपका। क्वेश्चन काफ़ी डीपली था, और क्वेश्चन के साथ आपको जो ऑप्शंस दिए थे उसको काफ़ी डीपली वे में पढ़ना था, और अपने स्ट्रैटेजी से आपको उसको बनाना था, ठीक लगाना था, यानी कि आपको समझना था कि इसका आंसर क्या होगा। एक्चुअली उसमें गलती भी निकलेगा, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन जो थे वो बहुत लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग थे, ठीक है। जीके में आते हैं। जीके में एक सलमान खान वाला जो केस हुआ था, हिट एंड रन वाला, वो का था कि कितने ईयर्स का सज़ा मिलता है अगर ड्राइविंग आप कर रहे हैं, आप एल्कोहल लेकर, और आप किसी को मार देते हैं। अमन सेहवाग का वेट से क्वेश्चन था, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो हो जाता है उससे क्वेश्चन था। इंडस्ट्रियलाइजेशन से, लाइसेंसी राज से क्वेश्चन था। इसके साथ भी कुछ क्वेश्चन थे, शेड्यूल से भी क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद
मतलब 25 क्वेश्चन में ऐसा मान सकते हैं कि जो 15-17 सही कर लिए होंगे, अटैम्प्ट उनका अगर परफेक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ है तो वेल एंड गुड अटैम्प्ट। तो ओवरऑल इंग्लिश और जीके भी एक अच्छे लेवल पे था। इंग्लिश का पैसेज अच्छा कर दिया जिसकी वजह से आपको बनाने में टाइम लग सकता है और समझने में टाइम लग सकता है। और एक अगलीनेस करके था, फियर ऑफ अगलीनेस, तो वो भी एक मतलब इंग्लिश में डाला हुआ था। सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये थे, पीक्यूआरएस में ठीक ठाक थे, क्लोज टेस्ट ये थे, लेकिन पैसेज आपको बहुत बढ़िया था। 15 क्वेश्चन पैसेज के थे, तो जिसमें वो भी रैंक डिसाइड कर देगा और सिलेक्शन डिसाइड करेगा जो उसको सही करेंगे। अब ये चारों सेक्शन तो सब नहीं करा, सबने सोचा कि चलो कुछ तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि जब कंप्यूटर सेक्शन खुला है तो 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन बनाना है कंप्यूटर का। लोगों ने पहला स्किप किया कि यार ये क्वेश्चन नहीं देखा हुआ, दूसरा चलते, दूसरा स्किप किया, अरे भाई ये भी नहीं हो रहा है, तीसरा स्किप किया ये भी नहीं हो रहा, चौथे स्किप किया ये भी नहीं हो रहा, पांचवा स्किप, अरे भाई सब तो स्किप कर रहे हैं। कंप्यूटर भी सोच रहा है कि भाई आगे जो जाओगे तो भी इससे भी बड़ा डेंजर क्वेश्चन सब आया हुआ है। एक्चुअली कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन सी, कंप्यूटर काफ़ी टफेस्ट था अभी तक में, और ऐसा लगता है कि कंप्यूटर में मैक्सिमम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली कट ऑफ जो इसकी कट ऑफ है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग के काफ़ी कम अटैम्प्ट है, किसी ने ज़्यादा अटैम्प्ट लिए तो वो भी कंप्यूटर का क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने भी दिया है, मुझे सारे सेक्शन तो मैंने बनाया है, शायद बढ़िया मतलब ठीक ठाक सही हो जाए, लेकिन जो बात है कंप्यूटर में, भाई कंप्यूटर में अभी तक जो भी एनालिसिस देखे हैं और जो भी क्वेश्चंस आया है उसके इलावा कंप्यूटर का क्वेश्चन भी याद नहीं आ रहा है एक्चुअली में, कि उसमें ऑप्शंस थे क्या, क्वेश्चन तो याद भी आ जा रहा है, ऑप्शन ही याद नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली कहने का मतलब यही है कि कंप्यूटर काफ़ी टफेस्ट आया है, जो रैंक डिसाइड कर देगा और आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देगा। यानी इस बार जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो जाने वाली है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो रैंक डिसाइडर कर सकता है और सिलेक्शन डिसाइडिंग है। जिसने कंप्यूटर को सही कर लिया है, आप समझो कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, चाहे उनका मार्क्स 280 प्लस है या 270 प्लस है, उससे मैटर नहीं करता है। मैटर यहाँ ये करता है कि आपने कंप्यूटर को सही करा है या नहीं करा है। तो कंप्यूटर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ओवरऑल इसकी कट ऑफ वीडियो में डालूंगा, क्या कट ऑफ जाने वाली है, अभी थोड़ी सी एनालिसिस करूंगा कि कट ऑफ की क्या इसमें मतलब कंप्यूटर में कितने लोग पास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डेटा मिलेगा तो समझ में आएगा। अभी आंसर की भी रिलीज होगी तो बताया जाएगा। तो ओवरऑल यही वीडियो था और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं कि थोड़ी कंप्यूटर का भी सेक्शन हार्डेस्ट हो गया है, जिस कारण से ओवरऑल जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू इजी हो गया है। ठीक है, ओवरऑल पेपर का लेवल मॉडरेट टू इजी हो गया है, जिस कारण से इसको सेक्शन अभी देखा जाए तो काफ़ी कंप्यूटर एग्जाम से टफेस्ट हो गया है। और मैथ भी बढ़िया लेवल मॉडरेट लेवल में बोल सकते हैं, रीजनिंग ईजी बोल सकते हैं, जीके को बोल सकते हैं ईजी टू मॉडरेट, और इंग्लिश को बोल सकते हैं मॉडरेट। ठीक है, तो ये ओवरऑल लेवल तो अगर फ्रेशर हो तो आपके लिए लेवल मॉडरेट टू हार्ड हो जाएगा, और अगर आप एक्सपीरियंस हो, आप बार बार सिलेक्शंस ले रहे हो, तो अगर आप सिलेक्टेड हो, ठीक है, या रिपीटर्स हो, तो आपको ये पेपर इजी टू मॉडरेट के लेवल पे रहेगा, लेकिन कंप्यूटर आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तो ठीक है भाई, वो मैं इसी कारण से मैं सोचा कि मैं वीडियो एक सीजीएल मेंस का डाल दूं, जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। अब मेरा मार्क्स कुछ पता नहीं है कि क्या आएगा, और थोड़ा टेंशन भी नहीं है कि अभी सिलेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही सिलेक्शंस नहीं होते तो फिर दिक्कत होता कि सीजीएल तो हम लोग के लिए सब कुछ हमारे लिए सीजीएल ही है, तो इस कारण से है। और मैंने आईबी मेंस मैं नहीं दे पाया हूँ क्योंकि मैं तैयारी भी नहीं कर पाया था, और मुझे देना चाहिए था बट मैं नहीं दे पाया, कुछ कारण थे। और कुछ हो जाते हैं कि ज़्यादा अगर जॉब हो जाते हैं तो दो जगह नौकरी हो जाते हैं, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस में जाए किस में नहीं जाए, जिस कारण से मैं नहीं दिया कि अब जो हो गया तो हो गया। अब जैसे मेरा बीएसपी सिविल बिजली विभाग में रिजल्ट था और सिविल कोर्ट में था, ऐसे काफ़ी लड़कों के थे, जिस कारण से सभी भाइयों ने भी स्किप कर दिया और सिविल कोर्ट ज्वाइन कर लिया। और इसी कारण से हम लोगों के मतलब हम लोग के लिए भी वही वो चीज़ हो जाएगा कि दो चीज़ का जब मुझे मिल जाएगा तो फिर कहीं अगर सिलेक्शन आईबी में हो जाता है तो फिर मुझे यहाँ से वहाँ भागना पड़ेगा, फिर कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए, जिस कारण से
इसलिए कभी सोच समझ के ही फॉर्म वॉर्म ही डालना चाहिए। 2 जगह सिलेक्शन होने के बाद फिर आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं, फिर वही ऑप्शन कभी गलत भी हो सकता है, कभी सही भी हो सकता है। तो थैंक यू भाइयों, जो जो वीडियो देखिए सभी लाइक सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे वीडियो मैं जब भी मैं फ्री हो जाऊँगा तो मैं डालता रहूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।